स्वागत है। और प्रधानाचार्य महोदय की अनुमति से हम लोग आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष यह प्रस्ताव करता हूं कि आज के इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता के लिए हमारे वरिष्ठ शिक्षक, जो कि हमारे शिक्षक संघ के सम्मानित उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, डॉक्टर रतनदीप सर, उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए। आप सबों से अनुरोध होगा कृपया उनका समर्थन करेंगे। आप लोग अनुरोध होगा सर आप स्थान ग्रहण करेंगे। और आप सभी, जैसा आप सभी मालूम है कि आज का कार्यक्रम आप लोग बैनर में भी देख रहे होंगे, हमारे प्रधानाचार्य महोदय का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो खास करके जो हमारे नए साथी हैं, प्रायः जो पुराने लोग हैं, जो भी शिक्षक भी हैं, कर्मचारी भी हैं, वो सभी सर से पहले से परिचित हैं। लेकिन मैं खास करके नए लोगों के लिए सर के बारे में थोड़ा 2-4 मिनट में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव इस महाविद्यालय से अपने जन्म के पहले ही, या कहिए कि जन्म के पूर्व से ही जुड़े हुए हैं इस महाविद्यालय से। और एक बच्चा जो कि 13/2/1963 को इसका जन्म होता है और जन्म लेने के साथ ही वो इसी महाविद्यालय के प्रांगण में खेलता है, कूदता है, बढ़ता है और फिर यहीं से पढ़ाई लिखाई शुरू करता है। और आज 2 साल पहले वो इस महाविद्यालय का प्रधानाचार्य बनता है। यह किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आप सबों से अनुरोध करूँगा कि इसके तालियों से एक बार कैलाश स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और संक्षेप में मैं बताऊं कि इनका जन्म 13 फरवरी 1963 को हुआ और हमारी मधेपुरा जिला में ही लालापट्टी सिंहेश्वर मधेपुरा जो स्थान है वहीं पर। और इनकी माताजी श्रीमती बी देवी और पिताजी श्री जनार्दन प्रसाद यादव थे। और जनार्दन बाबू इस महाविद्यालय के निर्माण में और विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए मैंने कहा कि सर यहाँ पहले से ही जुड़े हुए रहे हैं। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अभ्यास मध्य विद्यालय मधेपुरा से, और उसके बाद इन्होंने 1977 ईस्वी में SNPM +2 महाविद्यालय मधेपुरा से ही मैट्रिक की परीक्षा पास की। और हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आप 1979 ईस्वी में इसी TP कॉलेज में इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे और यहीं से आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की है। तो आप हमारे पूर्ववर्ती छात्र भी हैं यहाँ के। और आपने पुनः 1981 ईस्वी में BA की परीक्षा पास की। और वो पहले 2 वर्ष का BA होता था और BA की परीक्षा भी आप इसी महाविद्यालय से पास किए। और आपने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जो कि हमारा पैतृक विश्वविद्यालय है, वहाँ से मनोविज्ञान विषय में 1981-83 बैच में आपने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। और पुनः 1998 ईस्वी में आप इसी विश्वविद्यालय BN मंडल विश्वविद्यालय में आए और यहीं से आपने PhD की डिग्री प्राप्त की। और आपकी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत 1 अक्टूबर 1985 ईस्वी को हमारे ही पड़ोस के पार्वती विज्ञान महाविद्यालय से हुई है। और ख़ास करके मैं अपने साथियों को यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारा ये TP कॉलेज और पार्वती कॉलेज दोनों का एक अभिन्न संबंध है। और हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय हम सबों के प्रेरणा स्रोत जो संस्थापक श्री कीर्ति नारायण मंडल जी, उन्होंने अपनी माताजी के नाम पर पार्वती महाविद्यालय की स्थापना की है और उनके पिताजी के नाम पर हमारा ये महाविद्यालय ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय स्थापित है। तो वहाँ इन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत की 1 अक्टूबर 1985 ईस्वी में। और वहीं वो लेक्चरर बने। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर को लेक्चरर कहा जाता था और फिर वो 31/7/1998 को रीडर और 31/7/2011 को प्रोफेसर बने। और इसके बाद वर्ष 2005 में आप स्नातकोत्तर में स्थानांतरित हुए और वहाँ पर आप हमारे शिक्षक संघ के स्नातकोत्तर शिक्षक संघ, जो कि BN मुस्टा के नाम से जाना जाता है, उसके सम्मानित अध्यक्ष भी हाल के वर्षों तक रहे हैं। और
स्नातकोत्तर में आप लंबे समय तक वहाँ के केंद्राधीक्षक, स्नातकोत्तर परीक्षाओं के और मूल्यांकन निदेशक भी रहे हैं, और साथ ही साथ आपने लगभग 5 वर्षों तक विभागाध्यक्ष की जिम्मेवारी भी वर्ष 2018 से 2022 तक निभाई। और अब संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि इस महाविद्यालय में आप 18/6/2022 ईस्वी को आए, और आप अभिषद और अधिषद जो हमारे विश्वविद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है, सीनेट एवं सिंडिकेट, उसके भी माननीय सदस्य रह चुके हैं। और 18/6/2022 को आप इस महाविद्यालय में वरिष्ठतम शिक्षक के रूप में आपने योगदान दिया, और 1/7/2022 से आप प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह आपकी संक्षिप्त एक शैक्षणिक यात्रा है, और इस यात्रा के क्रम में आपने लगभग 1 दर्जन विद्यार्थियों को PhD भी कराया है। 8 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, आपके निर्देशन में शोध कर रहे हैं, और आपके दर्जनों शोध आलेख भी प्रकाशित हैं। तो ये सर का एक छोटा सा परिचय है आप लोगों के लिए, और अब मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी की अनुमति से विधिवत इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और आप सबों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो भी सर के बारे में कुछ अपना संस्मरण या सर की कार्यप्रणाली के बारे में या उनसे क्या आपकी अपेक्षाएँ हैं उसके बारे में अपनी बात रखना चाहते हो, तो आप सबों का स्वागत है। आप लोग बारी बारी से अपनी बात रखें। तरफ से कुछ जो बोलना चाहिए, जो भी बोलना चाहे, जो बोलना चाहिए एक तरफ से पूछ लीजिए, एक तरफ से दीजिए ना, एक तरफ से यही। हाँ ठीक है। जो भी इच्छुक होंगे, जिसको नहीं बोलने का हमारे वक्त कोई बात नहीं, बढ़ते जाइए। कम ही शब्दों में, नहीं सर लास्ट में बोलेंगे ना अध्यक्ष महोदय, लास्ट शब्दों में जितनी आपकी। तो मैं सबसे पहले हमारे संजीव जी हिंदी में आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात करें। नहीं होगा इसको खोल भी दोगे तो आ जाएगा, अब आ जाएगा कोई बात। हाँ ना आज सब नौकरी सर बोलते जाइएगा, सब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। हमारा नाम कुमार सौरभ, हिंदी विभाग TP कॉलेज। सर के पहिने बहुत बहुत बधाई कि 2 साल इनका पूरा भेलन। 1 साल जहन पूरा भेल इस समय में हम सब बैठा रहिए, अप्रैल में ज्वाइन भेल रहा। तो शुरुए से सर के हमरा सबके प्रति एकटा सहयोगी स्वभाव रहे, वो तो सब एगो के जिक्र करे छे। हमर ज्वाइनिंग में सेहो किछु समस्या रहे तो सर कहलखिन कोनो चिंता के बात नहीं, सब किछु भए गेल रहे समय से। हमरा सबके वेतन एखन तक हमर सबके शुरू नहीं भेलै, तो ओकरो एडवांस के लेल जखन कखनो सर के कहलिए तो सर वो व्यवस्था केलखिन एडवांस के, वही से एखन हमर सबके चलि रहल छै घर परिवार। तो ओहिके लेल सर बहुत धन्यवाद। हम ई चाहब जे अहाँके नेतृत्व में ई कॉलेज आर उल्लेखनीय प्रगति करे। खास तौर पर व्यक्ति जो है वो तो रहे छै, आइ काल्हि नहीं रहत, लेकिन हम सब जे चीज देखै छियै ओकर कीर्ति छै। ई कॉलेज से अहाँके जुड़ाव, जेना ई बतेलखिन जे अहाँके पिताजी के माध्यम से बहुत पहिने से रहा, तो ई जरूर हमरा सबके उम्मीद छै, आशा छै कि कॉलेज में किछु एहन उल्लेखनीय काज अहाँके नेतृत्व में हेतै जे सब दिन के लेल जकरा याद कयल जेतै, आ वो जरूर अहाँके रहैत हेतै। तो बहुत शुभकामना, खूब स्वस्थ रही आ खूब प्रगति करी। मैं राकेश कुमार, मनोविज्ञान विभाग। जैसा कि आज तक 2 वर्ष कार्यकाल पूरा हो चुका है, ये 2 वर्ष कार्यकाल के बीच में मैं 1 साल यहाँ नहीं रहा, लेकिन पिछले 1 साल का जो मैंने अनुभव देखा है वो काबिल तारीफ है। सर का जो कोऑपरेट करने का जो तरीका है, वो किस प्रकार से कोऑपरेट करते हैं, ये हम शब्दों में बात नहीं कर सकते। और आज सर का ही देन है, अथक प्रयास सर का ही रहा जो आज मैं पुनः फिर TP कॉलेज में मैं आया। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत तहे दिल से साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। और सर का कार्यकाल जो है अवशेष बचा हुआ, मैं भगवान से कामना करता हूँ इसी प्रकार से स्वस्थ एकदम स्वच्छ छवि बनाए हुए रखते हुए अपना पूरा जो कार्यकाल बचा हुआ वो समाप्त करें। इसी के साथ मैं मेहमानी को विदा देता हूँ।
इनके प्रशासक रूप का परिचय हुआ 2 वर्षों के काल में। तो सबसे बड़ी सर की योग्यता है या काबिलियत है वो कि ये सबको मिलाकर चलने की। हम लोगों की जब भी कोई समस्या हुई, शिक्षकों की समस्या हुई, उसको सुनते हैं ध्यानपूर्वक, उसका समाधान करने का प्रयास किया, बहुत समाधान भी किया। खासकर छात्रों के प्रति सर का लगाव और दृष्टिकोण अलग है। वो हर एक छात्र की समस्या का व्यक्तिगत समस्या समझते हुए उसका समाधान कराते थे। हम लोग कभी कभी झल्लाते भी थे कि सर ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन सर ने बखूबी अपना 2 साल का कार्यकाल का निर्वहन किया और हम भी आशा जताते हैं कि सर का संपूर्ण कार्यकाल टीपी कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में ही समाप्त हो। मेरे दुर्भाग्य का समय है कि अब हम टीपी कॉलेज में नहीं हैं, लेकिन सर का आप लोगों से जो स्नेह और सम्मान मिला इन 3 वर्षों में, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर ललन यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हम लोग यहाँ पर टीपी कॉलेज में बीए 2014 से शुरुआत हुई और हम लोग यहाँ के फाउंडर टीचर ऐसे उस समय में थे। प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव थे और इसके बाद भी और सब बदलते रहे। तो सबसे पहले मैं ये कि आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं शिक्षकेतरगण, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि जब से सर आए हुए हैं, सर को टीपी कॉलेज में आना 2 साल हो गया और इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग लगता है कि हम लोग बहुत खुश हैं सर के कार्यकाल से। हर तरफ सर का ध्यान रहता है। सर बोलते कम है लेकिन हर जगह इनका दृष्टि रहता है, हर जगह देखते हैं और सभी को मान सम्मान मिल रहा है प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से। हम आज से नहीं, सर को तो यूनिवर्सिटी से ही जानते हैं। जिस समय में हम पीजी कर रहे थे वहाँ से सर वहाँ पर थे, पुराने कैंपस में थे। सर इन्विजिलेटर में वहाँ थे। सर को पता भी नहीं होगा लेकिन मैं तो वहाँ था, मुझे पता है। और शुरू से ही सर गंभीर रहे हैं और गंभीरता ही सर का परिचय है कि हर दृष्टिकोण से सर में जो एक प्रशासक में होना चाहिए सभी गुण संपन्न। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि सर और अच्छे तरह से, इसी तरह से स्वस्थ होकर के सर अपना कार्यकाल पूरा करें। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे से सर का कार्यकाल बीते। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे विद्वान और सीनियर प्रोफेसर रतन चंद अबू को मेरा हार्दिक बधाई। और आज टीपी कॉलेज के प्राचार्य के 2 साल बीत जाने के बाद उनके सम्मान समारोह है, उनको भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करेंगे स्वस्थ रहे। और इनके लिए प्रिंसिपल ही क्या, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि और उच्च पद पर जा कर के हम लोगों के बीच रहे, कि उनका अधिकार भी बनता है। इसलिए कि टीपी कॉलेज के निर्माण करने में उस समय में टीपी कॉलेज सब मधेपुरा जैसा जगह में जो बनाया होगा, जो मेहनत किया होगा, उसके बारे में ज़रा सोचिएगा। और इनके पिताजी का भी यदि किसी का है तो अहम भूमिका उनके नाम दिए होंगे, जनार्दन बाबू। हम लोग पढ़ते थे, देखे यूनिवर्सिटी भी जब खुला तो इसी महाविद्यालय से स्टार्ट हुआ और तमाम कामों का देख रेख, भले हेड क्लर्क थे, नन टीचिंग आते थे, लेकिन तमाम कामों को यूनिवर्सिटी का को जगह पर लाने में भी जनार्दन बाबू का कहीं हमको नहीं लगता कि उनके जैसा कोई है और अहम भूमिका है। उनके सुपुत्र हैं हमारे कैलाश बाबू, और कैलाश बाबू के बारे में क्या कहा जाए, तो सबको सम्मान देते हैं, देते ही रहेंगे जब तक प्रिंसिपल तो रहबे करेंगे।
लेकिन ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों के बीच एक बार कुलपति के रूप में भी आए। ईश्वर से इतना ही प्रार्थना करेंगे। बाकी इनके बारे में क्या कहा जाए, हम तो जब से इनसे हमसे परिचित हुआ तो कठिन से कठिन के काम के बारे में फोन से भी संपर्क के संजय जी कैसे हुआ किए, तो इनके बारे में तो कुछ कहना कम होगा। जो भी कुछ कहेंगे बस एक ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि एक बार हम लोगों के बीच और बनेंगे भी, हमको जैसा लगता है कुलपति भी कल के दिन बनेंगे। ये हमारा उन्हीं सब लोग साथ में I would like to thank to our principal sir for giving me an opportunity to participate in this occasion. First of all, I would like to congratulate our principal sir for completing 2 years as a principal at TP College. During 2 years, we have learned a lot of skills and tools and techniques for achieving perfection in our profession. Thank you. माँ सरस्वती को कर नमन, माँ सरस्वती को कर नमन। प्रथम गणपति जी का वंदन करती हूँ। हमारे प्रधानाचार्य महोदय, इस प्रसाद में बैठे सभी शिक्षकगण स्वस्थ और सहर्ष अपना जीवन व्यतीत करें, ये कामना ईश्वर से मैं मन ही मन करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं यहाँ इस वक्त ईश्वर की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से यहाँ पर मौजूद हूँ और आप सबों के आशीष से यहाँ जो कुछ भी बोल पा रही हूँ, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, ये ईश्वर की दया है। आज के दिन मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय के लिए स्वस्थ सुखद जीवन की कामना करती हूँ और सर के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे सर की महिमा को तो सरल शब्दों में और कम शब्दों में मैं बयां करना चाहती हूँ कि सात समंद की मसी करो, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। कहने का मतलब हुआ कि सर हम लोगों में अभी बहुत कमी है। मैं जंतु विज्ञान विभाग की अतिथि शिक्षिका हूँ। हम लोगों का सर ने कठिन से कठिन समय में बहुत ही साथ दिया और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इसके लिए मैं हृदय से सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इनका जो अनुशासन जो रहा, जो मेरे मन में भावनाएं उठती हैं, हो सकता है कहीं ज़्यादा हो, तो इसके लिए क्षमा करेंगे। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि इनके शासन काल में मैं एक लाइन में ये कहना चाहती हूँ कि बाघ और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पी सकते हैं। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक संस्था में डिफरेंट कम्युनिटी से लोग आते हैं, सबों में अपना स्पेसिफिक गुण होता है। उस गुण अवगुण को एक साथ करके संस्था को आगे बढ़ाना, ये सर की बहुत बड़ी काबिलियत है और मैं भी आगे अपने जीवन में उसे उतारना चाहूँगी। यदि ज़्यादा कह दिया उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो स्वांतः सुखा है। तो सर ऐसा नहीं कि किसी पर्सनल को मतलब ज़्यादा वैल्यू देना या किसी को नेग्लेक्ट करना, सर इस सिस्टम के प्रति एकदम समर्पित हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है सर वो करते हैं और ईश्वर से वंदना करते हैं कि सर और ऊंचे पद पर जाएं और सर स्वस्थ सुखद जीवन व्यतीत करें। हम लोगों का साथ इस तरह देते रहें सर। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर मीनू सोडी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गेस्ट फैकल्टी, प्रिंसिपल सर का और आज भी इधर जितने भी प्रोफेसर हैं, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको प्रणाम करती हूँ। आज सर का 2 वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज मेरा भी 2 साल पूरा हो रहा है टीपी कॉलेज में, तो ये मेरे लिए भी सुखद अनुभव है। तो मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि सर जब मैं टीपी कॉलेज में मेरी ट्रांसफ़र हुई ना, तो सर मुझे इतना डरा दिया गया था
कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। 1 वीक में फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं टीपी कॉलेज जा रही, पता नहीं क्यों ऐसा डर मेरे को दिला दिया गया था। बट मैंने इधर आके जो महसूस किया सर के सानिध्य में कि सर का अपने स्टाफ के प्रति बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है। और हम गेस्ट फैकल्टी हैं, बट हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम एज अ गेस्ट फैकल्टी हम इधर वर्क कर रहे हैं। वक्त पे सर ने हमारा साथ दिया, जो कि हम आर्थिक संकट से जब हम जूझ रहे थे, सर ने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को ऑल द बेस्ट एंड प्रेयर फॉर हिज गुड हेल्थ एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आपको बोलबे आपको बोलबे सभी लोगों का नाम पुकारने में फिर संचालक भी दो लाइन लोग बोलते हैं, संचालक भी 4 लाइन बोलेगा, तो उसमें और समय भी लग जाएगा। इसलिए मैंने चाहा कि आप लोग स्वयं सर के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। और मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है कि उसके बारे में लोग क्या अपने मन में भावनाएं रखता है। तो सर का तो सम्मान हो चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो एक औपचारिकता है अंग वस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ से सम्मान के लिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय और अन्य शिक्षक लोग भी, कर्मी लोग भी तो साथ में आ जाए। सर रोहित तुम लोग सर का अंग वस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ से सबसे पहले सम्मान करेंगे। और फिर हम चाहेंगे फिर बीएड के भी शिक्षक लोग, कुछ फूलमाला है, फिर हमारे छोटे शिक्षक भी, कर्मी भी, सब लोग बारी बारी से आकर के सर का सम्मान करेंगे। पहले हम चाहेंगे अध्यक्ष महोदय पहले सम्मान करें। दीजिए सर, आप दीजिए ना, हम निकालिए ना। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो कर्मी साथी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है विश्वविद्यालय को चलाने में। आप लोग सबको आइए, 2-4 बच्चों भी आइएगा, जो कर्मचारी लोग हैं हमारे। आइए और हम चाहेंगे हमारे जितने भी अतिथि शिक्षक सर लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान हुआ है। खास करके जब से आप लोग आए हैं कक्षाओं का संचालन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि आप लोग भी आए और सर का सम्मान करते हैं। यही पकड़ लिया सबसे बढ़िया। आइए मैडम, उसके बाद ये मैडम कुछ बढ़िया है, सबसे अच्छा, सब एक साथ फोटो लिए। हमारे बीएड के सभी साथियों से अनुरोध होगा, लास्ट में हम लोग अपने बेंच वाले देंगे सब जी, यूपीएससी और यूनिवर्सिटी। लीजिएगा फोटो, फोटो करवाएंगे।
मैं चाहूँगा कि हमारे BPSC बैच के और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग दोनों बैच के हमारे सभी शिक्षक आने का कष्ट करेंगे। आइए मैडम। अच्छा, और बच्चे वो लोग BPSC वगैरह आज ही गए। आइए इधर जाइए क्या? आप इधर आओगे ना हम लोग वही सर करना चाहेंगे। BCA, BBA, BTSP जो भी साथी आए आ देंगे। आप लोग कब बैठा हम लोग बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कार्यक्रम कर पाएंगे, इसलिए निश्चित रूप से संसाधनों की कुछ कमी रही है, लेकिन भावों में कोई कमी नहीं है। हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। उतना नहीं हो पाया संसाधन, कम समय था, लेकिन हम आप सबों के प्रति आभारी हैं कि इतने कम समय में आप लोग सभी उपस्थित हुए हैं। यह महाविद्यालय के प्रति जो आपका लगाव है उसको दर्शाता है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल साहब के प्रति जो आपका सम्मान है वो भी दर्शाता है। मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं प्रिंसिपल साहब को बोलने के लिए कहूँगा। उससे पहले मैं चाहूँगा हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं शिक्षक संघ के, और साथ ही साथ हमारे रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं आदरणीय डॉक्टर रतनदीप सर से, रतनदीप भैया से मैं अनुरोध करूँगा आप अपनी बात करें। आप लोगों से अनुरोध होगा कि तालियों से सरकार पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए, जो इनके मन में हमारे छोटे भाई डॉक्टर सुधांशु शेखर ने यह कार्यक्रम रखा। प्रधानाचार्य के 2 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं इसके लिए इस संचालनकर्ता और दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर को धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आकर्षण के केंद्र, इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, संस्थापक के नतीन दामाद, बहुत कम लोग जानते हैं तो मैंने एक बार और चर्चा की थी, सोनाम धन कीर्ति बाबू के ये नतनी के हस्बैंड हुए, यह भी जानिए। इन्होंने यह कभी परिलक्षित नहीं होने दिया कि मैं उनका दामाद भी हूँ, संस्थापक कीर्ति नारायण मंडल के। इस महाविद्यालय में मैं बताऊं बहुत ही बढ़िया संजोग है। मेरे पिताजी इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे और यहाँ से संस्थापक कुलपति भी हुए, और इस महाविद्यालय को चलाने में इनके पिताजी और मेरे पिताजी ने बहुत दिनों तक साथ कार्य किया और इस महाविद्यालय को इस मुकाम तक पहुँचाया जो कि महाविद्यालय का यह गर्वगिरी कहलाया। आज मैं विश्वविद्यालय से भी अधिक महत्व अपने महाविद्यालय को देता हूं, जहां आप प्रधानाचार्य के रूप में बैठे हैं। इस विश्वविद्यालय का जन्म इस टीपी कॉलेज के इसी सभागार में, जिसमें कि परीक्षा भवन है, वहां इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ, हमारे टीपी कॉलेज के इसी प्रांगण में। इसलिए मैं सभी कार्यक्रमों में चाहे जितने भी कुलपति आए हो गए हों, मुझे यह कहने में गुरेज नहीं होता कि मेरा महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय का जन्मदाता है। इसलिए और उस महाविद्यालय के आप प्रधानाचार्य हैं, इसके लिए यह आपको गौरव की बात होनी चाहिए। आप जहां बैठते हैं, आपके पीछे जो अनौकर्मणिका है वो आप देखिए, आपका सिर भारी हो जाता होगा, बहुत हो जाता होगा कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर लोग पैदा हुए जो इस महाविद्यालय के
प्रधानाचार्य हुए और उस प्रधानाचार्य की कुर्सी पर आज आप बैठे हैं। डॉक्टर महावीर प्रसाद हुए, डॉक्टर आर के यादव रवि हुए, प्रोफेसर मलय कुमार चटर्जी हुए, दर्जनों प्रधानाचार्य यहाँ हुए। और आप उसके बाद उस अनुक्रमणिका में जहाँ आपका नाम है, आपको देख के ऊपर देखने में लगता होगा कि कितने लोगों का बात मेरे ऊपर है, इतने लोगों के कर्मों के उधरे कर्मों को आप पूरा करेंगे। यही हम लोगों के लिए सच्ची बात यही होगी कि आप अगर उसको पूरा करने में आप लगे हैं। इतने सारे वक्ताओं ने जो कहा, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता, सारे लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने आपको बताया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस महाविद्यालय को, जहाँ इस महाविद्यालय को पहुँचना चाहिए, उसमें आप पूरी मेहनत से, सभी शिक्षकों के मेहनत से, कर्मचारियों के मेहनत से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे तमाम अतिथि शिक्षकों का, जिन्होंने आज 1 जुलाई को योगदान दिया है इस प्रधान आपके रेजिम में। फिर इन लोगों ने योगदान दिया है, 1 साल इन लोगों ने 11 महीने काम किया। आज मैं उन तमाम लोगों का भी इस अवसर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, तमाम लोगों का, क्योंकि इन अतिथि शिक्षकों के बदौलत, बीएड शिक्षकों के बदौलत और बीपीएससी से आए हुए तमाम शिक्षकों के बदौलत यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। और कुछ शिक्षक जो यहाँ से चले गए हैं उसके लिए भी मुझे दुख है। हमारे अमिताभ जी यहाँ से चले गए, ब्रजेश जी चले गए, छोटे लाल यादव जी चले गए। प्रधानाचार्य से यह अनुरोध होगा कि ऐसे शिक्षकों को कुछ अगर आप कर सकें तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को जो हमारे लिए एसेट थे इस महाविद्यालय के, उनको भी लाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे विषयों में शिक्षकों की कमी है, उसमें भी आपने फिजिक्स में हरित कृष्ण जी को लाया है, वह भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन और फिजिक्स में भी ज़रूरत है, सभी विषयों में वैसे ज़रूरत है। आप उसमें आप लगे रहेंगे, इसके लिए आपको मैं अपनी ओर से, अपने शिक्षक संघ की ओर से आप उत्तरोत्तर विकास करें। महाविद्यालय के योगदान में आप अपनी कोई कसर ना छोड़ें, यह हम लोगों की अपेक्षा है। और शिक्षकों के कर्मचारियों की अपेक्षा तो सदैव बनी ही रहेगी। आप जब तक इस पद पर है लोगों की अपेक्षा बनी रहेगी। लेकिन इस महाविद्यालय की गरिमा यह है, यह आप तो जानते हैं, आपको संजोग यह है कि मेरे पिताजी और आपके पिताजी दोनों काम किया, आज हम दोनों भाई भी यहाँ काम कर रहे हैं, यह भी गौरव की बात हम लोगों के लिए भी है। हम लोग एक साथ, बहुत कम लोगों को ऐसा संयोग मिला होगा कि आज दोनों के पिताजी चले गए लेकिन दोनों आदमी यहाँ काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आपको बहुत लोगों से अपेक्षा है, लोगों ने कहा कि आप ये बने वो बने। इस महाविद्यालय का इतिहास रहा है, यह कहने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रधानाचार्य यहाँ हुए, डॉक्टर आर के यादव रवि मेरे पिताजी प्रथम कुलपति इस विश्वविद्यालय के हुए, डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव प्रधानाचार्य रहे इस महाविद्यालय के और इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, प्रोफेसर मलय कुमार चटर्जी यहाँ के प्रधानाचार्य रहे और यहाँ के कुलपति भी हुए। यहाँ दर्जनों कुलपति पैदा करता है यह महाविद्यालय हमारा। यह महाविद्यालय की गरिमा है और यह विश्वविद्यालय को हम आज भी दर्जनों कर्मचारी और पदाधिकारी यहाँ से विश्वविद्यालय में जाते हैं। बिना टीपी कॉलेज का काम नहीं चलता। अभी भी मोहित वहाँ काम कर रहे हैं, सुधांशु वहाँ काम करते हैं, शंकर मिश्रा काम कर रहे हैं, दर्जनों नाम कितना लूँ मैं। आप भी काम करें और इससे बड़ी जगह पर आप जाएँ, यह हम लोग की अपेक्षा है। बस इस शुभकामना है। इसी को इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात करते बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने कम शब्दों में आपने पूरे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के इतिहास को भी और वर्तमान को भी हम लोगों के सामने लाने का सफल प्रयास किया है और निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और जैसा कि सर ने आप सबों को बताया, स्वनाम धन्य कोसी के मालवीय जिन्हें कहा जाता है। और पता नहीं क्यों जब भी मैं ये बोलता हूँ तो मुझे याद ही आ जाता है कि मौलवी से बड़े थे, फिर अभी याद आ गया पता नहीं। तो क्योंकि मौलवी जी ने तो एक संस्थान की स्थापना की, एक विश्वविद्यालय की, इन्होंने दर्जनों संस्थान, वह भी एक कोसी जैसे इलाके में जहाँ पर कि गरीब तबके के लोग, पिछड़े तबके के लोग रहते हैं और उस समय आवागमन की भी बहुत असुविधा थी। इसके बावजूद उन्होंने या टीपी कॉलेज मधेपुरा, पार्वती कॉलेज और ऐसे ऐसे कई संस्थानों की स्थापना की है। कीर्ति बाबू, तो कीर्ति बाबू का संस्कार सर के अंदर भी कहीं न कहीं है और वह इनके कार्य में, इनके व्यवहार में दिखता है। यह हम सबों के लिए गौरव की बात है, जैसा कि सर ने आपको याद भी दिलाया। और हम लोगों को गर्व है कि हमारे ही महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और हम सबों के अभिभावक, यहाँ के सांसद, मधेपुरा के लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी प्रोफेसर रमेंद्र कुमार यादव रवि को विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति, विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति होने का गौरव प्राप्त हुआ। और कुछ दिनों पूर्व तक भी हमारे ही महाविद्यालय के शिक्षक, हमारे ही महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर RKP रमन भी
विश्वविद्यालय के कुलपति थे और उन्होंने 3 वर्षों तक काफ़ी शानदार तरीके से विश्वविद्यालय को चलाया। और बीच में भी हमारे महाविद्यालय के कई शिक्षकों को, जैसा कि सर आपको बता चुके हैं, कि उन सबों को भी विश्वविद्यालय के कुलपति होने का, विश्वविद्यालय के कुल सचिव होने का, पहले कुल सचिव भी हमारे महाविद्यालय के थे प्रोफेसर अमले कुमार चटर्जी, तो कई पदों को सुशोभित करने का इस महाविद्यालय के शिक्षकों को, इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को अवसर मिला है। तो जरूर आशा है कि सर भी बेहतर कार्य करेंगे और आगे जो मिलेगा सो मिलेगा। ये पद मिलना भी अपने आप में एक गौरव की बात है कि ये इस कॉलेज का प्रधानाचार्य बने हैं, यह भी इनके लिए गौरव की बात है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से सर के लिए आप एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। और मैं उनसे अनुरोध करूँगा, मैं पहले आभार भी व्यक्त करता हूँ उनसे कि मैंने पहले से उनसे बात भी नहीं की थी। करीब 11:30 के लगभग 12 बज गया था लगभग, उस समय मैंने सर से कहा, और वो भी कहा भी नहीं बल्कि व्हाट्सएप एक मैसेज दिखाया कि सर ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ, मौखिक मैंने बोला भी नहीं। तो बिना बोले आपने इस प्रस्ताव को हम सभी शिक्षकों के मन में कहीं न कहीं सबों के मन में यह बात थी, तो हम लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम करना चाहा, आपने इसकी अनुमति दी और इसके लिए समय निकाला, इसलिए हम आपके प्रति सर आभार भी व्यक्त करते हैं और पूरे आदर के साथ आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और हम सबों को आशीर्वचन दें। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव, आदरणीय यशस्वी प्रधानाचार्य, टीपी कॉलेज मधेपुरा। प्रोफेसर कैलाश। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर रतनदीप बाबू, आयोजन के मुख्य कर्ता डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, टीपी कॉलेज के सम्मानित शिक्षक, अतिथि शिक्षक, बीएड के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, मित्रों, जैसा कि मेरे संक्षिप्त परिचय पहले ही आप लोग को दिया जा चुका है, निश्चित रूप से इस महाविद्यालय से मेरा लगाव बचपन से ही है। मेरे पिताजी 1954 में इस महाविद्यालय में योगदान लिए थे और मैं जब से होश संभाला, चूँकि मैं मधेपुरा में ही मेरा ननिहाल भी है, जयपालपट्टी आप लोग जानते होंगे, और मधेपुरा में कोई फर्क नहीं है। तो मैं बचपन से ही जब पिताजी कॉलेज आने के लिए तैयार होते थे तो मैं भी तैयार हो जाता था, मैं भी जाऊंगा कॉलेज, और मैं यहाँ आता था उनके साथ, और एक आध घंटा यहाँ रुकने के बाद पिताजी किन्हीं अपने स्टाफ को साथ कर देते थे, हमको घर पहुँचा देते थे। मैं यहाँ के संस्थापक प्राचार्य जो रतनचंद जी थे, मैं उनके सानिध्य में भी बैठा हूँ। मुझे उनका आवास यहीं बगल में था, मैं उनके आवास पर घंटों 2 घंटा रहा करता था। चूँकि मेरे पिताजी स्थापना के 2 वर्ष बाद ही यहाँ के स्टाफ थे तो एक साधारण क्लर्क, लेकिन वो वजूद रखते थे अपने आप को, एक लगता था कि कोई ये भारी भरकम मेंबर है। आज भी मैं महाविद्यालय का जब दस्तावेज निकालता हूँ, जो ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है, उसमें मैक्सिमम ज़मीन में वो शनाख्त है, क्योंकि ज़मीन को रजिस्ट्री कराने में कोई नहीं जाते थे। कीर्ति बाबू के दाहिने हाथ थे वे। जब कोई ज़मीन खरीदी जाती थी तो इनको अधिकृत कर दिया जाता था कि जाइए आप रजिस्ट्री कराइए, और 1-1 इंच ज़मीन की लंबाई, चौड़ाई, कट्ठा, खेसरा, रकबा उनको ज्ञात था मुँह जवानी।
तो जब उनसे हम लोग बात करते थे तो प्रत्येक दिन महाविद्यालय के ही प्रसंग वो बताते थे। इसीलिए मैं सबसे अधिक जितने भी यहाँ के शिक्षकों के बड़े प्रिंसिपल के पुत्र भी अगर है, तो मैं जितना जानता हूँ इस महाविद्यालय के बारे में उतना कोई नहीं जानते। एक एक शिक्षक का मैं इतिहास भूगोल जानता हूँ, क्योंकि बैठते थे, चर्चा करते थे तो बताते थे। और वे संस्थापक के सचिव के वे दाहिना हाथ थे और विश्वसनीयता के साथ साथ थे। ऐसा नहीं था कि कोई अपने काम निकालने के लिए वे साथ थे। समय काल परिस्थिति बदलते गया। संयोग से मैं भी मधेपुरा से ही अभ्यास स्कूल से मिडिल किया, SNPM से मैं मैट्रिक किया और टीपी कॉलेज में इंटर में अपना एडमिशन लिया। बीच में पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ी हमें कठिनाई हुई, लेकिन हमने उस कठिनाई की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। लोग मुझे कहते थे कि आपके परिवार में इतना विवाद है, लेकिन आप कहीं इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मैं जानता था कि सिर्फ मुझे इन्वॉल्व करने के लिए इस प्रकार के कुचक्र को रचा गया है। मैं आज इसका उद्घाटन करता हूँ। मैं समझ गया था कि सिर्फ मैं टारगेट हूँ और मैं बहुत से ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी अपने को कंट्रोल कर लेता था। आज अगर मैं अपने को कंट्रोल नहीं करता तो मैं अपने आप जिस मुकाम पर मैं आज हूँ, मैं गौरव महसूस करता हूँ सही में। क्योंकि मैं जब कभी कभी बैठता हूँ तो जब उस लंबी लिस्ट को मैं देखता हूँ जो रतन चंद से शुरू होता है और डॉक्टर KP यादव तक आता है, ये लंबी सूची को जब मैं देखता हूँ तो सही में मेरा माथा भारी हो जाता है कि आखिर ईश्वर ने मुझे मौका इसलिए दिया है कि कुछ तो मैं मेरा पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा या मेरे माता पिता के द्वारा कुछ अर्न होंगे। नहीं तो मैं यहाँ प्रिंसिपल बनने के लिए नहीं आया था। एक बात जान लीजिए, 5 साल मैं वहाँ PG हेड रह गया था। मुझे वहाँ से हटना तय था। मैं और कुछ करता तो और 2-4 महीने रह सकता था, लेकिन मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध किया जाकर के कि सर 5 साल से मैं PG हेड हूँ, अब मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे कोई हटाए, इससे पहले मैं हटना चाहता हूँ यहाँ से। और मैं कहाँ जाना चाहते हैं, तो मैं उनको प्रस्ताव दिया कि मैं PG का मुझे लंबा अनुभव है। मैं 2005 में PG में गया और लगातार मैं सक्रिय शिक्षक के रूप में वहाँ कार्य किया। विभिन्न प्रकार के शिक्षक संगठन से भी मैं ताल्लुकात रखा और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए वहाँ मैं ही एक व्यक्ति था जो मैं भी पड़ जाता था और समाधान निकाल लेता था, चाहे वो शिक्षक के साथ कोई दुर्व्यवहार हो या छात्रों के साथ हो। मेरे नीचे में होम साइंस डिपार्टमेंट था। होम साइंस डिपार्टमेंट में बराबर कुछ न कुछ विवाद हो जाता था। मैं ऊपर में मेरा डिपार्टमेंट था, मुझे 2 मिनट नहीं लगता था ऊपर से नीचे आने में। मैं अपने पूरे काफिला के साथ वहाँ आ जाता था और वहाँ की समस्या का समाधान कर देता था। बहुत तरह के असामाजिक तत्व आते हैं संस्थान में, आप लोग भी झेलते होंगे, देखते हैं रात दिन। तो मेरा यह नेचर है शुरू से ही कि जब कोई समस्या कहीं 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 समुदाय के बीच में या गांव में भी होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। महाविद्यालय में मैं इसी नीति के तहत काम किया हूं कि मुझे
शिकायत मिलती है, कभी इनसे, कभी उनसे, कभी उनसे। मैं किन्हीं की शिकायत पर तत्काल कोई रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मनोविज्ञान का छात्र भी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कौन काम कब करता है, कैसे करता है और क्यों करता है, इस बात का मुझे पता है। मैं तत्क्षण कुछ नहीं करता हूँ और धीरे से मैं पहले काउंसलिंग करता हूँ उस व्यक्ति का, उनको पता भी लगने मैं नहीं देता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। मैं काउंसलिंग करता हूँ उनका, जिनके द्वारा वो कोई प्रकार का कुकृत किया जाता है, और मैं प्रयास करता हूँ कि किसी को जाने बगैर इस समस्या का समाधान हो जाए, आप अपने को बदल लीजिए। मैं इसी नीति के तहत प्रयास किया हूँ महाविद्यालय में कि किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। एक जगह जब एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी कमी होती है। मुझ में भी थोड़ी बहुत कमी रही होगी, जिसका वर्णन न आप कीजिएगा न मैं करूँगा। लेकिन कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, 100% परफेक्ट कोई नहीं है। मैं भी एक आदमी हूँ। मैं अपने को कभी इस महाविद्यालय में यह नहीं समझा कि मैं प्राचार्य हूँ और प्राचार्य का कोई कम्प्लेक्स मेरे मन में हो, यह कभी महसूस मैं नहीं किया। यही कारण है कि स्टाफ रूम में भी मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ भी 10 मिनट बैठने में आनंद आता है। मैं यहाँ भी बैठ जाता हूँ शिक्षकों के बीच कि 2 मिनट 10 मिनट बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या है। मैं सिर्फ वहाँ बैठा नहीं रहता हूँ। तो मित्रों, निश्चित रूप से हमारे बीच अभी जो अतिथि शिक्षक का पुनर्योगदान हुआ है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि आप का इस तरह से यह चलता रहे और इसी में से आप भी बीपीएससी के द्वारा या सरकार के द्वारा नियुक्ति में आपकी भागीदारी होते जाए और आप निकलते जाएं। तब तक आप इसमें रहें जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती है। मैं ये शुभकामना देता हूँ। आज हमारे बीच गेस्ट टीचर के रूप में बहुत की नियुक्ति भी हो गई है, मैं उन्हें भी शुभकामना देता हूँ। 12 रिसर्च स्कॉलर मेरे अंडर में प्रोड्यूस हुए हैं, उसमें 5 का सिलेक्शन अब की बीपीएससी में हो गया। मुझे कहने में गर्व है कि मैं जब पीजी हेड की कुर्सी छोड़ रहा था सर, तो मेरे अंदर में लगभग, मेरे नहीं डिपार्टमेंट में लंबित लगभग 5 रिसर्च स्कॉलर के थेसिस थे। मैं जानता था कि मेरे बाद यहाँ परेशानी शुरू होगी और मैं 5-6 का सबमिट करने के लिए ही रुका था 10 दिन। उसे फाइल पर ऑर्डर मेरा हो गया था 12 तारीख को, लेकिन मैं 18 तारीख को रिलीव वहाँ से इसलिए हुआ कि मैं रजिस्ट्रार साहब को कह दिया कि आप रुकिए, मुझे कुछ काम करने हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं था मैडम, मेरा वही काम था जो 6 स्कॉलर जो फंसा हुआ था, जिसका सबमिशन कराना था हमको, जो एक आध मेरे अंडर में भी था, दूसरे के में भी था, और मैं उन लोगों को सबको करा दिया। स्कॉलर में कभी भी मैं किसी के कास्ट लाइन पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज जो 5 का हुआ है, जानते हैं उसमें से एक भी यादव कास्ट का नहीं है, शेड्यूल कास्ट है, अति पिछड़ा है, 22 है, बनिया है। काहे कि जो उम्मीद लेकर के मेरे पास आ गया कि नहीं हम सर आपके अंडर में ही करेंगे, दूसरे जगह नहीं करेंगे, तो मैं इसी क्रेडिट पर उसको अपने अंदर रखा। और हमको लगता है कि 12 रिसर्च स्कॉलर जब मेरे अंडर में हुए, उसमें से 5-6 मेरा डेरा देखा है। 5-6 आज तक मेरा डेरा नहीं देखा है। मैं डेरा पर किसी को बुलाया ही नहीं। जब भी कोई काम हुआ तो डिपार्टमेंटे में बैठ के वहीं हल करते थे, कैसे कीजिए वैसे कीजिए। और मेरे अंडर में
जानबूझ करके हमारे सीनियर भी दे देते थे कि आपके अंडर में रहेगा ना तो जल्दी इसका प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में भी हम लोग इस तरह से टीम बनाए हुए थे कि एक बार यदि बोल देते रिसर्च डिपार्टमेंट में कि ज़रा सा इसको मदद कर दीजिए, तो वो करते थे, क्योंकि मैं भी उनका कभी मदद करता हूँ। तो यह गिव एंड टेक होता है। आप किसी का मदद कीजिएगा तो आपका मदद स्वयं हो जाएगा, स्वयं ईश्वर खड़े हो जाएंगे आपको मदद करने के लिए। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदय ने एक विशेष परिचय भी मेरा दे दिए। मैं कभी बोलता नहीं हूँ। सही में कीर्ति नारायण मंडल जो सचिव थे वो मेरे ननिया ससुर खास हैं, मेरी पत्नी के हुए खास नाना जी हैं, और मेरी शादी भी वही करवाए थे स्वयं, क्योंकि मेरे पिताजी पर उनका बहुत प्रभाव था। वो एक बार कह दिए कि आपको ये करना है, बस पिताजी कह दिए ठीक है हो जाएगा, करिए, कुछ नहीं, एकदम सब चीज़। तो मेरा ये कहना है कि हम यहाँ भी हैं और जब तक रहेंगे हम पहले महाविद्यालय का हित देखते हैं, उसके बाद किसी दूसरे का हित हम देखते हैं। आज बगल में हम सबका अलग अलग चैम्बर बनवाए हैं, उसमें थोड़ी विलम्ब हो गई एसी लगने में। उसको ठेकेदार को हम बोले थे कि इस तरह का स्लाइडर लगा दो। आज जब सुबह मैं उधर खड़ा होने गया सर, तो वहाँ पर वो ग्रिल बड़ा बड़ा लेके आ गया। हम उसको कहे कि तुमको कहते हैं हम स्लाइडर लगाने के लिए, तो तुम इसको तोड़ करके जो काम 10-20 हज़ार रुपया में होगा तुम इसको 1-2 लाख रुपया लगाने के चक्कर में है। उठाओ ग्रिल ले जाओ, तुमने लगाना है तुमको। तो मुझे दर्द महसूस होता है कि अगर पैसे अगर महाविद्यालय के दुरुपयोग कोई कर रहे हैं तो मुझे दर्द होता है। बेंच डेस्क आपका 150 बेंच डेस्क फेंका हुआ था इर्द गिर्द। मेरे दिमाग में आया ये जो खरीदने में जाऊंगा तो इससे बढ़िया है कि पहले उसको ठीक करा दें। और 150 बेंच डेस्क अभी ठीक हो गया, अभी सब जगह लगा हुआ है, अभी भी स्पेयर है 50-100 रखा हुआ। 1000 विद्यार्थी या 1500 विद्यार्थी का परीक्षा लेने में हमको कहीं से बेंच डेस्क की आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगा। हमने सब, नहीं तो धीरे धीरे वे जलावन में यूज हो जाते सर। मैंने सबको इस्तेमाल करके इधर ले आया। 3 जनरेटर था फेंका हुआ, एक जनरेटर का दाम लाखों रुपया है, और तीनों जनरेटर को मैं 10,000-12,000 रुपया पर हेड लगा करके एकदम उसको फाइनल फिनिश्ड करके रेडी है मेरा, कि जब कभी भी कोई खराब होगा तो तुरंत वो स्टार्ट होगा। नहीं तो छोड़ देते हम उसको सड़ने के लिए, फेंकने के लिए, क्या मतलब था। तो ये दर्द मैं महसूस करता हूँ। यहाँ की कोई चीज़ क्षति होती है तो मुझे दर्द होता है, मैं ये महसूस करता हूँ। मैं कोशिश यही करूँगा कि जब तक हूँ तब तक महाविद्यालय के हित में, शिक्षक के हित में, छात्र के हित में ही मैं काम करूँगा। मैं अपने हित को सर्वोपरि कभी नहीं रखूँगा, मैं आज ही वचन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सम्मान समारोह आयोजन किया, मैं इसके लायक तो नहीं था, लेकिन आपने किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपने सभी शिक्षकों, सभी कर्मचारियों और विद्यार्थियों की तरफ से भी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और निश्चित रूप से हम सबों को विश्वास है आपके नेतृत्व में हमारा यह महाविद्यालय आगे बढ़ेगा।